सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये बताइए टी शर्ट कैसी लग रही है करियर एडवाइजर की। ठीक है, CA 24 करियर एडवाइजर 24। सो यार चलो नेक्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे यार ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क क्या होता है, क्या सैलरी रह सकती है, किस पोस्ट पे हायर होते हैं, एलिजिबिलिटी एट ऑल। तो बीआरएम के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत बच्चों को नहीं पता है बीआरएम के बारे में। जो लोग जानते हैं उनको एक्चुअल वर्क पता होना चाहिए ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर का। ब्रांच से आप समझ जाते हैं कि ब्रांच में ही काम होने वाला है, बट ब्रांच में बीआरएम का एग्जैक्ट क्या वर्क रोल रह सकता है, क्या काम रह सकता है, वो जानना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। तो बीआरएम का, ठीक है, बीआरएम के हम बोले तो सिंपल में लिख देता हूँ, ब्रांच रिलेशनशिप, ठीक है, मैनेजर। अब जो बीआरएम होते हैं वो पोस्ट होते हैं, पोस्टिंग उनकी होती है ब्रांच में। ठीक है, डिपार्टमेंट होता है ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग इनका डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, ब्रांच बैंकिंग इनका डिपार्टमेंट होता है, ब्रांच में पोस्ट होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है बीआरएम के लिए। अब आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, ठीक है, और 10th 12th में भी 50% होना चाहिए। वैसे 10th 12th का वेरी तो इतना इम्पोर्टेंट परसेंटेज नहीं करता, बट हाँ पास आउट होने चाहिए, तो 50% इसका ही मान लीजिए। ठीक है, रिज्यूमे एक अच्छा तैयार कीजिए। ठीक है, ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है 50%। ऑल मार्कशीट, कंप्लीट डिग्री, सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल, सारी चीज़ें ये होती है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में थोड़ा आपको इंग्लिश भी आना चाहिए हिंदी के साथ साथ, और आपका लोकल लैंग्वेज जो भी है, जिस भी रीजन से आप, साउथ से हैं, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कहीं से भी है रीजन, आपका लोकल लैंग्वेज इंग्लिश आना चाहिए। कितना इंग्लिश, एटलीस्ट 50% तो आना चाहिए कि आप सिस्टम को समझ सके, काम कर सके वहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एलिजिबिलिटी तो होगी। सेकंड हम बात करते हैं कि बीआरएम की सैलरी क्या हो सकती है। देखो बीआरएम की स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप बीआरएम बनते हैं एसओ पोस्ट पे, सीनियर ऑफिसर पे अगर आप जाते हो, एसओ है ये, 50 में समझना, 50 है, एसओ पोस्ट पे आप जाते हो, तो 18 से 19 हजार के बीच में आपका मंथली रहता है इन हैंड, मंथली इन हैंड। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आप जाते हो एएम पोस्ट पे, AM 1 या फिर AM 2 पे, AM पे आपका 21 हजार के समथिंग रहता है, AM 2 पे 23 हजार के समथिंग। अब वेरी करता है, वेरी मतलब डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। आप मेट्रो सिटीज़ में तो इतना रहेगा, और आप रूरल में हैं, ठीक है, और टायर 2 या टायर 3 सिटी में तो आपका थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 1000 1500 का डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, अब सैलरी, ठीक है, अब यहीं पे आगे अगर पोस्ट आपको मिलती है, ठीक है, जैसे मोस्टली बीआरएम का अगर आपको DM 1 पोस्ट मिलता है तो आपका सैलरी रहता है 25 हजार से लेकर 27 हजार के बीच में। ठीक है, ये हो गया आपका बीआरएम, ठीक है, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, बीआरएम। ठीक है, ये हो गया आपका सैलरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो एक क्राइटेरिया होता है जब आप बीआरएम बनते हो कोई प्रोग्राम के थ्रू, तो उसकी सैलरी स्ट्रक्चर तो अलग रहता है, क्योंकि आप 2,80,000 रुपये दे के भी तो आ रहे हो ना, 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे के आ रहे हो, तो भाई 32 से 35 हजार के बीच में रहता है। वो होता है जब आप डिप्लोमा करके आते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट जब आप बीआरएम बनते हो, बिना किसी अकेडमी या कोई कोर्स करे, किसी रेफरेंस से बन गए, या फिर डायरेक्ट आपने करियर पोर्टल से अप्लाई किया तब बन गए, तो ये होता है बीआरएम। जो ब्रांच में गए हैं आरएम, उनको बीआरएम ही बोला जाता है। रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं ना आप लोग, वो जो ब्रांच में अगर आप पोस्टेड हुए तो आप बीआरएम कहलाएंगे, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, पोस्ट आपकी अलग अलग होती है, जैसे आप सीनियर ऑफिसर पे जा रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर पे जा रहे हो, डिप्टी मैनेजर पे जा रहे हो। ठीक है, ये पोस्ट होती है आपकी। सैलरी होगी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इनका काम क्या होता है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है ना, काम, टारगेट, प्रेशर, ये सारी चीजें सैलरी के साथ साथ। सैलरी मैंने आपको बता दी, ठीक ठाक है, अच्छी सैलरी है। अब वर्क की अगर हम बात करें तो सेल्स का काम रहता है, सेल्स का काम होगा फील्ड में। हाँ ठीक है, सेल्स का काम, ये ई की जगह कुछ अलग ही लग रहा है। ठीक है, ये आपका फील्ड का काम होता है। ठीक है, ये फील्ड का काम होता है, और उसके साथ साथ फील्ड प्लस ब्रांच, सिटी का भी काम होता है, ब्रांच का भी काम होता है। फील्ड में कितना रह सकता है, फील्ड में 50 से 60% रहेगा आपका, ज़्यादा भी 70 भी हो सकता है। और ब्रांच का काम आपका 20 30% एज अ बीआरएम आपको दिया जाता है। बट डिपेंड करता है कि आपको यार रिटेल सेल्स देंगे, दो चीज़ें होती है इसमें, रिटेल
सेल्स में आता है, एक रिटेल ऑपरेशन में भी आता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो होते हैं ना RA, वो आपके या तो BM सर होंगे, BM ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, या फिर DBM डिप्टी ब्रांच मैनेजर। आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी यही रहते हैं, लेकिन आपकी अगर मीटिंग लेनी होगी तो आपके RH भी ले सकते हैं, RHS भी ले सकते हैं, आपके ZH भी ले सकते हैं, ठीक है। ये रहता है मीटिंग वगैरह, या आपसे टारगेट नहीं हो रहा है, आप काम नहीं दे पा रहे हो उनको लाके, तो यहाँ तक कंडीशन आती है। अदरवाइज BM आपका वर्क डिसाइड करते हैं, रिटेल सेल्स, रिटेल ऑपरेशन, और दोनों में आपको करना है, सिंगल नहीं, दोनों में आपको करना है। देखो क्या होता है ना, BRM का जो होता है, सिंपल से यहाँ पे लिख दूँ BRM, 3 PM तक तो आप सिटिंग पे होते हो ब्रांच में, ठीक है। उसके बाद आप फील्ड पे भेज दिए जाते हो, किसी किसी को रोक लिया जाता है ब्रांच में ही। किस लिए रोक लिया जाता है, कोई RTGS चेक वगैरह, फॉर्म वगैरह का आगे का काम कराने के लिए, है ना, एक्सेल वगैरह के कर लिए, ब्रांच मैनेजर ही बताते हैं। वरना मेरे हिसाब से 50 से 60 70% आपको फील्ड में ही रहना होता है। फील्ड में क्यों रहना होता है, देखो ये वर्क की बात चल रही है ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फील्ड में रहने के लिए आपको इसलिए रहना होता है क्योंकि आपको कस्टमर बनाने हैं, आपको न्यू कस्टमर बनाने हैं, जिसको बोलते हैं आपको NCA, न्यू कस्टमर एक्वाजिशन। आपको अकाउंट खुलाने हैं, अकाउंट ओपन का काम रहता है, अगर हिंदी में मैं सिंपल समझाऊँ तो अकाउंट ओपन, ठीक है। कितने अकाउंट, 5 से 10 टारगेट, और उसमें भी आपका चेक लगता है। या कभी 1 लाख का मांग लिया चेक आपसे, कहीं 5 लाख का मांग लिया, वो आपके BM सर ही बताएंगे, ठीक है, ब्रांच मैनेजर ही आपको बताते हैं। NCA का काम हो गया। दूसरा आपको पर डे FD रहती है, FD वर्क हो गया, ठीक है। पर डे आपका मतलब डीमैट का भी टारगेट होता है, डीमैट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं। उसके साथ साथ आपका काम होता है इंश्योरेंस का भी, इंश्योरेंस भी करवाते हैं ना आजकल। कोई कस्टमर आए भाई, उसके साथ साथ लोन, लोन में जितने हो गए, HL हो गया, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन होता है HL, पर्सनल लोन हो गया आपका, गोल्ड लोन हो गया भाई, 2 व्हीलर लोन हो गया, 4 व्हीलर लोन हो गया, मतलब कॉमर्शियल लोन हो गया, ये सारी चीज़ों का काम रहता है। अब ठीक है, फील्ड में आपको कोई नया अकाउंट और कस्टमर से खुलवाने हैं, चेक वगैरह लेके आना है, शॉप वगैरह पे जाके रिटेल, कोई भी परचूनी की शॉप वगैरह है, ये सारी चीज़ें, कोई अच्छा सैलून वगैरह है, ऑफिस वगैरह, वहाँ जाके आपको बात करनी होती है, ठीक है। वर्क, उसके साथ साथ आपका वेब वर्क होता है ब्रांच में। ब्रांच में आपका काम होता है कस्टमर हैंडलिंग का। ये BRM के लिए ये कस्टमर हैंडलिंग, हैंडलिंग में क्या काम हो सकता है कस्टमर का, जैसे कि कोई एप्लीकेशन का काम हो गया, कस्टमर का कोई KYC का काम हो गया, कस्टमर का भाई कोई फ़ोन नंबर या आधार नंबर कुछ भी अपडेट कराने का काम होगा, अपडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया ना, डिटेल्स अपडेशन का काम हो गया, या फिर आपका क्वारी सॉल्व करने का काम हो गया, क्वारी डेस्क पे। ये सारे काम 3:30 बजे तक रहते हैं आपके, और किसी किसी को तो ब्रांच मैनेजर 10 बजे के बाद, मीटिंग के बाद, 10 PM और 10 AM के बाद ही फील्ड में उतार देते हैं कि जाओ भाई ये सब काम करो, और वो आपको, अब टारगेट काफ़ी हैवी रहता है एज अ BRM, ठीक है, प्रेशर, बट सैलरी जल्दी होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होता है BRM का काम, और BRM पे रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी होती है, और ब्रांच की भी, और फिर फील्ड में जाने के लिए नए अकाउंट खुलाने, ये सारी चीज़ें। तो एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हैं। बाकी BRM अगर आप बनते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा जॉब है, बेस्ट कह लीजिए। और देखो टारगेट वही रहता है सेल्स का, टारगेट की अगर बात करें तो सेल्स का टारगेट है, और सेल्स का टारगेट 80% तक जाता है, रेशियो कभी कभी 90% भी हो जाता है। अब प्रेशर की तो आप बात ही मत कीजिए, आपको पता है आप ब्रांच में आ रहे हो, सेल्स का काम है, तो फिर प्रेशर हाई ही रहेगा। ये है आपका ओवरऑल जॉब प्रोफाइल, जॉब ओवरव्यू ऑफ ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। तो और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज का हमारा टॉपिक था ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, एलिजिबिलिटी, कैसा पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है, ज्वाइन करना चाहिए, और टारगेट प्रेशर रहता है, बट सीखने को मिलेगा प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बहुत कुछ आप सीखेंगे। और 60-70% एक्टिवेशन पर मंथ रहता है, तो आप सिक्योर रहते हैं, आपकी जॉब सेफ रहती है।
कभी कभी किसी मंथ सेल आपसे टारगेट नहीं हो पाता है, बिजनेस नहीं निकलता, तो घबराइए मत, अगले मंथ दे दीजिए, बट करना जरूरी है। और क्या बैंक निकाल सकता है एज अ BRM या कोई भी पोस्ट? बैंक इतनी जल्दी नहीं निकालते, बैंक तभी टर्मिनेट या निकालने का धमकी देते हैं जब आप बिल्कुल उनको बिजनेस नहीं ला रहे हो, क्योंकि बैंक फ्री में किसी को सैलरी नहीं देना चाहते, सबको काम चाहिए अपना पैसा देकर सेव लाइफ, ठीक है। तो ये होता है BRM का ओवरव्यू, जॉब प्रोफाइल। बाकी तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक यार, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो में जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। गुड लक।